आज से शरद ऋतु की अश्विनी शुक्ल पक्ष की नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। आज मां दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री का है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनको शैलपुत्री कहा जाता है। यह वृषभ पर आरूढ़ दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में पुष्प कमल धारण किए हुए है। यह नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। नवरात्रि पूजन में पहले दिन इन्हीं का पूजन होता है। चलिए आपको बताते हैं कि कल माँ के किस रूप का व्रत है और उनकी पूजा उपासना की क्या विधि है। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ का ये रूप बेहद ही शांत, सौम्य और मोहक है। माँ के इस रूप को पूजने से व्यक्ति को तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार व संयम जैसे गुणों की प्राप्ति होती है, जो उसको जीवन में आगे ले जाने में मदद करती है। ब्रह्मचारिणी का मतलब है तप की चारिणी, अर्थात तप का आचरण करने वाली। इसलिए जो लोग इनकी पूजा करते हैं उन्हें साधक होने का तो फल मिलता ही है। माँ को पूजने के लिए जातकों को इस श्लोक से पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। ब्रह्मचारिणी माँ श्वेत वस्त्र, पहले दाहिने हाथ में अष्टदल की माला और बाएं हाथ में कमल मंडल लिए हुए हैं, सुशोभित है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यह हिमालय की पुत्री थीं तथा नारद के उपदेश के बाद यह भगवान को पति के रूप में पाने के लिए इन्होंने कठोर तप किया, जिस कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। ब्रह्मचारिणी की कथा क्या है? पूर्ण जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से भी अभिहित किया गया है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजारों वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पणा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम शीर्ण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा कि देवी आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। ये तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें अपने पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में मन विचलित नहीं होना चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।